विभूति नारायण राय, आप तो डीजीपी रहे हैं, मुझ पर यह आरोप लगा है इस कार्यक्रम में, बीजेपी की तरफ से भी, बीजेपी के तरफ से अश्विनी शाही थे, AK वाजपेयी भी कह रहे हैं, अरे मतलब एसआईटी से बड़े हो गए क्या, एसआईटी से ज्यादा तजुर्बेकार हो गए क्या। एसआईटी ने तथ्य देखे और पाया कि बाबा पर कोई आरोप तय नहीं होता, एसआईटी होली बुक हो गई है। एसआईटी सही कह रही है क्या? मैं आपके तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहूंगा। अब देखिए, मुझे लगता है कि एसआईटी ने जल्दबाजी में 2-3 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी थी और जल्दबाजी में रिपोर्ट दी है, क्योंकि ये तो किसी भी रीजनेबल तर्क के विपरीत है कि एक आदमी जिसके दावों के मुताबिक जो ये दावे करता था कि वो मृत को जिंदा कर देगा, उसका पानी जो है वो कैंसर ठीक कर देगा, मिर्गी खत्म हो जाएगी, कोढ़ खत्म हो जाएगी, इस तरह के अतीन्द्रिय दावे करता था। और जाहिर है कि ऐसा आदमी, उसे आप ढोंगी नहीं कह सकते, उसे झूठ कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी मृत को जीवित नहीं कर सकता। इन्हीं दावों की वजह से, उसके इन दावों की वजह से वहां लाखों लोग इकट्ठे होते थे। उनको, भोले भाले लोगों के, उनके अंधविश्वास का, उनके एक तरह से अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट का ये फायदा उठाता था। तो इसका दोष तो होगा ही। ये कैसे हो सकता है कि जो इसके सेवादार हैं उन्होंने निमंत्रण भेज दिया और लोग इकट्ठे हो गए और भगदड़ हो गई, तो केवल उन्हीं का दोष है? क्योंकि लोग आए तो इसी की वजह नहीं से थे ना। विभूति जी, मुझे देखिए, एक चीज और समझाइए। एसआईटी की रिपोर्ट में जो एक और बात सामने आ रही है कि छोटे अधिकारियों ने, मतलब एसडीएम, सीईओ ने, तहसीलदार ने सही जानकारी साझा नहीं की, पहुंचाई नहीं डीएम तक और एसएसपी तक कि भाई और ये आयोजकों ने बहुत सारी जानकारी दी नहीं, सही जानकारी। अरे ये तो रिपीट ऑफेंडर है। मुझे मालूम है जब ये कि 2021 में फर्रुखाबाद में 85 लोगों की इजाजत लेकर 80,000 लोगों का मजमा इकट्ठा कर लिया था इस सूरजपाल ने कोरोना काल में, ये तो पुलिस को पता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के दावे या जो जानकारी वो साझा कर रहा है उसको तो और ज्यादा उसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी, तफसील लेनी चाहिए थी। ये सही बात है। असल में ये, क्योंकि सभी लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, मुझे लगता है कि जो सरकार है वो वो भी इसको बढ़ावा दे रही है। देखिए, भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 51 बहुत स्पष्ट कहता है कि जनता के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट तो सरकार ही डेवलप करेगी ना। सरकार के पास शिक्षा है, सरकार के पास दृश्य और श्रव्य जितने प्रचार के माध्यम है वो है। अगर सरकार या सरकारी अधिकारी इस पर विचार नहीं कर रहे कि ये आदमी, इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है आगरा में, इसने एक मृतक का शरीर ला करके और उसे कहा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा। 2-3 दिन बाद जबरदस्ती पुलिस ने जा करके वो बॉडी निकाली और जलाई। तो ऐसे आदमी का ये तो धूर्तता के मुकदमे, इसके 420 के झूठ और फरेब के मुकदमे इसके खिलाफ कायम होने चाहिए। अब इसके जो सेवादार हैं वो तो मुझे एक जाहिर है और चीज समझाइए, क्योंकि आप कानून भी समझते हैं। मैं बहुत सरल भाषा में दर्शकों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, थोड़ा सा उसको समझाइएगा विभूति जी। मैं किसी को मारने की सुपारी दे देता हूं, एक हत्यारे को हायर करता हूं, 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, लाख रुपए, जो भी, कि उस आदमी का जाकर खून कर दो। वो हत्यारा पकड़ा जाता है, आरोपी उसे ही बना दिया जाता है, मतलब मैं पाक साफ हूं क्योंकि मैंने तो हत्या नहीं की। यहां पर यही तर्क दिया जा रहा है ना, आयोजक कौन था? अरे सुनने किसे आए थे? और वो आयोजक भी किसका कारिंदा था? मतलब ये यहां कानून की कौन सी बाल की खाल निकाली जा रही है? थोड़ा मुझे ये समझाइए प्लीज। देखिए, आयोजक चाहे तो 10 आदमी नहीं इकट्ठा कर सकते। अगर ये बाबा ये दावा ना करे कि उसके पास कुछ मेटाफिजिकल पावर्स हैं, उसके पास कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां हैं और वो लोगों को कैंसर लोगों का दूर कर सकता है, लोगों का एड्स दूर कर सकता है, मृत को जिंदा कर सकता है, अगर इस तरह के दावे ना करे तो ये जो आपके आयोजक हैं उनको तो बेचारों का, उनको तो कोई चाय भी नहीं पिलाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।